तो ये अभी सब बना रहे धनबाद पुलिस ने साइबर ठगी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक संगठित साइबर ठग गिरोह का भांडाफोड़ किया है। चिरकुंडा थाना क्षेत्र के मुकेश स्टोर से जारी किए गए संदिग्ध सिम कार्ड की जांच के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि एक विधि विरुद्ध बालक को निरुद्ध किया गया है। पुलिस के अनुसार गिरोह यूको बैंक के ग्राहकों को केवाईसी अपडेट और बैंक खाता बंद होने का झांसा देकर ओटीपी हासिल करता था और फिर खाते से रकम निकालकर वॉलेट में ट्रांसफर कर आपस में बांट लेता था। 1 जनवरी 2026 से 29 मई 2026 के बीच धनबाद के चिरकुंडा थाना क्षेत्र स्थित मुकेश स्टोर पीओएस दुकान से कुल 64 संदिग्ध सिम जारी किए गए। इनमें से 27 सिम के खिलाफ एनसीआरपी पोर्टल पर साइबर ठगी की शिकायत दर्ज की गई थी। वरीय अधिकारियों के निर्देश पर निरसा एसडीपीओ लीलेश्वर महतो के नेतृत्व में छापेमारी कर टीम का गठन किया गया। टीम ने सबसे पहले चिरकुंडा में आईसीआईसीआई बैंक के पास स्थित मुकेश स्टोर पर छापेमारी की, लेकिन दुकान बंद मिली। आसपास के लोगों से पूछताछ में दुकान के मालिक मुकेश राय के बारे में जानकारी मिली। पुलिस के मुताबिक पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वो मोबाइल फोन के जरिए यूको एम पासबुक और यूको सिक्योर ऐप का इस्तेमाल करते थे। इसके बाद बैंक ग्राहकों को केवाईसी अपडेट कराने या खाता बंद होने का झांसा देकर उनके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आया ओटीपी हासिल करते थे। पूछताछ में आरोपियों ने अपने 9 अन्य सहयोगियों के बारे में भी जानकारी दी है, जो फिलहाल पुलिस गिरफ्त से बाहर हैं। नमस्कार, जैसे आप लोग जानते हैं 2 दिन पहले भी डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस के इनपुट के आधार पर बलियापुर थाना क्षेत्र में रेड्स हुआ था, जिसमें बलियापुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत शीतलपुर गांव के रहने वाले के द्वारा अवैध तरीके से सिम्स लेकर साइबर क्रिमिनल्स को सप्लाई कर रहे हैं और उसी के थ्रू साइबर क्राइम्स का एक नेटवर्क बना के अपना काम कर रहे थे। वैसे ही इस बार चिरकुंडा थाना क्षेत्र में डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस का सेम इनपुट के आधार पर हमको सूचना मिला था कि एक मुकेश स्टोर है जो सिम कार्ड सप्लाई करता है, वो चिरकुंडा थाना क्षेत्र में ही है और इनके द्वारा बहुत अवैध तरीके से पैसा कमाने के नियत से मोर देन अप्रूव्ड नंबर ऑफ सिम्स लोगों को बेच देते हैं और उसमें उन लोगों को पैसा मिलता है। और ये जो सिम्स है अवैध तरीके से जो बेचा जा रहा है, उस सिम्स के खिलाफ एनसीआरपी पोर्टल में साइबर क्राइम का बहुत सारा कंप्लेंट्स भी रजिस्टर्ड है और इसी के आधार पर हम ये पता किए हैं ये चिरकुंडा थाना क्षेत्र का ही रहने वाला एक अक्यूज्ड है जिनका नाम है आयुष सिंह है। इनके नाम में लगभग 15 to 16 सिम्स इश्यू हुआ है और उसमें बहुत सारा सिम्स साइबर क्राइम के लिए यूज़ हुआ है। तो इनको हम पूछताछ करने के लिए लेके आए हैं और ये जो क्राइम को कन्फेस किए हैं और ये बताए हैं कि इनका एक पूरा ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल नेटवर्क है जो साइबर क्राइम करते हैं। तो इसमें इनका काम यही है, तो सिम कार्ड्स बहुत सारा ले लेते हैं और इनका जितने भी जान पहचान आदमी हैं उनके नाम में सिम कार्ड इशू करवा देते हैं और ये जो सिम्स है उसको साइबर क्रिमिनल्स को सप्लाई कर देते हैं। जो साइबर क्रिमिनल्स है वो भी 4 लोग अरेस्ट हुए हैं। इनके द्वारा जो उस एरिया में रहने वाले जो गरीबी लोग हैं उनके नाम में बैंक अकाउंट्स खोला जाता है। उस बैंक अकाउंट्स को इस सिम कार्ड से लिंक कर देते हैं, फिर उसमें यूपीआई अकाउंट्स खोल देते हैं और वो यूपीआई खोलने के बाद वो बैंक अकाउंट्स को म्यूल बैंक अकाउंट्स को अपना साइबर क्राइम ट्रांजैक्शंस के लिए यूज़ करते हैं। अब इस पर्टिकुलर केस में आप देखेंगे तो एमपीएल ओपी जो एरिया में एक तिलतोड़िया विलेज है जो गांव है, तो उसमें रहने वाला 4 लोग हैं जो प्रेम रविदास, विनोद रविदास, गुलाब रविदास, मोहन रविदास, 4 लोग अरेस्ट हुए हैं और इनसे पूछताछ करने पर अपना अपराध को स्वीकार भी किए हैं और इनका साथियों यानी सहयोगियों भी 9 अन्य लोगों का भी नाम लिया है। तो ये लोग भी पूरा साइबर क्राइम करते हैं। ये पूरा अपना स्वीकारोक्ति बयान में पूरा ये क्लैरिटी के साथ बताए हैं। ऐसा होता है कि जैसे ही ये लोग सिम कार्ड्स और बैंक अकाउंट को लिंक कर देते हैं
अपना जो इनके नाम में भी जो साइबर क्राइम क्रिमिनल जो अरेस्ट हुए इनके नाम में भी बहुत सारा सिम्स इशूड है और वो सारा सिम्स के खिलाफ भी अगेंस्ट भी बहुत सारा कंप्लेंट्स आया हुआ है एनसीआरपी पोर्टल में। तो पहले ये जो सिम कार्ड्स है टोटली अराउंड 64 फ्रॉड सिम कार्ड्स है जिसको फ्लैग किया गया है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस के द्वारा और उसमें अराउंड 27 सिम कार्ड्स है उसके खिलाफ एनसीआरपी का कंप्लेंट है। तो एनसीआरपी पोर्टल 1930 पोर्टल संचार साथी पोर्टल और चक्षु पोर्टल ये 4 पोर्टल का डेटा एनालिसिस के द्वारा ये इनपुट हमको डिपार्टमेंट टेलीकम्युनिकेशंस के द्वारा दिया गया है। तो ये लोग ऐसा करते हैं जो जैसे ही सिम कार्ड्स एंड बैंक अकाउंट्स लिंक होके रेडी हो जाते हैं इस केस में पर्टिकुलरली यूको बैंक का मोबाइल बैंकिंग ऐप उसमें कुछ लूप होल्स निकालते हुए ये लोग टेलीग्राम के माध्यम से कुछ कस्टमर्स का डिटेल निकाल देते हैं उनका मोबाइल नंबर्स और उनका कुछ फिनेंशियल डिटेल्स इनको मिल जाता है और उसको वो पर्टिकुलर कस्टमर्स को कॉल करके सोशल इंजीनियरिंग करते हैं और करते हुए उनसे और डिटेल मांग लेते हैं ओटीपीज़ और एटीएम कार्ड्स डेबिट कार्ड्स वो सारा का डिटेल मांग लेते हैं उसको यूज़ करके ये अपना जो यूको बैंक का ऐप है उसको खोल देते हैं और उसमें जो पैसा है उसको तुरंत ट्रांसफ़र करके दूसरा कोई यूपीआई वॉलेट्स या अमेज़ॉन पे वॉलेट्स या बाकी जो वॉलेट्स अवेलेबल है फ़ोन पे वॉलेट उसमें ट्रांसफ़र कर देते हैं और ये जो वॉलेट्स है उसका ओनर कोई या जामताड़ा में बैठा हुआ है या कोई दूसरा ज़िला में बैठा हुआ है इनके साथ ये साइबर क्राइम में हेल्प करते हैं। तो जैसे ही उसमें पैसा डाल देते हैं उसमें इनको एक कमीशन मिल जाता है। ये इस केस का एमओ है। अदरवाइज़ ऑल्सो जागरूकता देने वाली बात भी यही है कि साइबर क्राइम के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ 3 चीज़ है। एक तो चोरी हुआ मोबाइल, सेकंड होता है फेक सिम्स दूसरों के नाम में इशू किया गया सिम कार्ड्स को साइबर क्राइम के लिए यूज़ करते हैं। तीसरा होता है म्यूल बैंक अकाउंट्स कहते हैं दूसरों के नाम में बैंक अकाउंट्स खोल के उनको कुछ रेंटल या कमीशन देते हुए हर ट्रांजैक्शंस के लिए उस बैंक अकाउंट को ऑलरेडी इशू हुआ फेक सिम्स को उसमें लिंक करते हैं उसको साइबर क्राइम्स के लिए यूज़ करते हैं। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है पब्लिक को भी मीडिया के द्वारा हम अपील करते हैं यदि आपको लगता है कि खाली साइबर क्राइम तक साइबर क्रिमिनल्स को हम पकड़ेंगे आप गलत हैं। जो फेक सिम कार्ड्स आपके नाम में इशूड है जो म्यूल बैंक अकाउंट्स आपके नाम में खोला गया और यूज़ कर रहे हैं साइबर क्राइम के लिए यदि इसका संलिप्तता हमारा अपराध में पाया गया है तो वो सिम कार्ड्स और बैंक अकाउंट्स का ओनर्स को भी हम लोग अरेस्ट करेंगे पुलिस ज़रूर अरेस्ट करेगा। तो आप लोगों को अपील यही है प्लीज़ अपना नाम अपना आधार कार्ड्स वो डिटेल देकर फेक सिम्स या म्यूल बैंक अकाउंट्स खोलने के लिए अलो मत कीजिएगा। पैसा कमाने के नियत से ये सब मत कीजिएगा। कुछ ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड कुछ मिला है? ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड भी कुछ मिला है तो लेकिन वो अनुसंधान में लेके आएंगे। सर ये जो मुकेश कुमार है जिसका दुकान एक्चुअली क्या है इसमें पीओएस मशीन्स के थ्रू ई-केवाईसी होके अपना सिम कार्ड्स बेचते हैं तो इसमें बिना इनका संलिप्तता तो ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि क्लियर रेगुलेशन है एक आदमी के नाम में मैक्सिमम 9 सिम कार्ड्स यूज़ कर सकते हैं। वो भी 9 सिम कार्ड्स बहुत फ्रीक्वेंटली कोई आदमी खरीद देता है वो सस्पिशियस ट्रांजैक्शन ही हो सकता है और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। लेकिन इस केस में मोर देन अलाउड नंबर ऑफ सिम कार्ड्स है यानी 9 से अधिक 14, 15 कुछ लोगों का 20। इस केस में आप मान लीजिए आयुष सिंह जो है इनसे हम पूछताछ करने पर इनका रिकॉर्ड तो हमारे पास खाली 20 का है लेकिन उनसे पूछताछ करने पर ये बताएं हम लगभग 45 सिम्स मेरे नाम में हम इशू किए हैं एक सिम का 100-150 में ये अपना दुकानदार को दे देते हैं लेकिन ये जब साइबर क्रिमिनल को बेचता है इनको एक सिम के लिए 1500 रुपीज़ मिलता है। तो ये मतलब बिना ये जो मुकेश स्टोर है या कोई भी मोबाइल स्टोर है विदाउट उनका संलिप्तता तो नॉट पॉसिबल। कंपनी तो ऐसा लगना चाहिए 9 से अधिक अगर सिम की बिक्री होती है तो कंपनी इनिशिएट लेती है तो क्या ये कंपनी इनिशिएट नहीं ली इसमें? हाँ तो वो बात पे आते हैं। एक्चुअली जो इनपुट आया है टेलीकॉम डिपार्टमेंट की तरफ से ये अपना संचार साथी पोर्टल का एनालिसिस किए हैं उसमें जिस पीओएस पोर्टल के द्वारा इतना सस्पिशियस सिम कार्ड्स बेचा जा रहा है और उसको क्रॉस वेरीफाई किए हैं एनसीआरपी पोर्टल के साथ किस सिम कार्ड के खिलाफ ये कंप्लेंट्स भी आ रहा है। तो ये सारा डेटा हमको मिला है
तो अब जैसे ये रेड हम किए हैं और इसका एफआईआर भी रजिस्टर हो गया, अब अनुसंधान में क्या लाएंगे, ये जो मुकेश स्टोर है टेलीकॉम एक्ट का वायलेशन कर रहे हैं, तो टेलीकॉम एक्ट का वायलेशन के बारे में भी टेलीकॉम डिपार्टमेंट को हम इनको सूचना दे देंगे, तो अपने स्तर से इनको फाइन मतलब 50 लाख या वहां तक ये लोग फाइन इशू कर सकते हैं।